हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर सिमेट्रिकल सिस्टम रहे और बहुत ही बड़ा सिस्टम रहे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे ये क्यूब का अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का पूछे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं ना इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है उसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, यहाँ पे 4 चार्जेस है। ठीक है, और इसका अगर मैं आपसे बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी निकालने तो आप इजीली निकाल सकते हो। एक पेयर ये, एक हो जाएगा ये, फिर ये 4 पेयर और 2 अपना क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो टोटल 6 अपना पेयर आएगा। बट इसी को मैं कैसे लिख रहा हूँ ना, देखो एक ट्रिक क्या है कि किसी एक चार्ज का जितने से पेयर बन रहा है वो लिख लो और उसको n/2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि u ऑफ सिस्टम निकालने का एक तरीका क्या है, u ऑफ सिस्टम इक्वल टू u ऑफ वन चार्ज। मतलब एक चार्ज का सबसे जो लिंक है वो लिख लो और इसको मल्टीप्लाई करो n/2। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है 4 क्योंकि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 4/2। अब एक चार्ज का इसको जैसे मैं मानूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो है ये a है, ये है a और ये वाला जो आ जाएगा ये अपना आ जाएगा √2a। ठीक है, ये आ जाएगा √2a। तो इस चार्ज का अगर मैं सबके साथ पेयर करूं तो एक ये एक ये एक ये, तो उसका मैं अगर लिखूं ना तो ये हो जाएगा 4/2 इंटू के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई √2a और प्लस के क्यू बाई ए। ठीक है, तो बाहर एक 2 है और ये दोनों तो डबल हो गया, सेम है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 2 इंटू ये, तो ये √2 टाइम्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो यही तो अपना आंसर आता था, याद है, नॉर्मल मेथड से करते थे। तो हम लोग ये वाला लगाएंगे किसी भी बड़े सिस्टम में, ये हमको लगाना है। ठीक है, तो इसको भी ना हम लोग सिमेट्रिकल बोलेंगे क्योंकि क्यू के बाद माइनस क्यू है, फिर क्यू है, फिर माइनस क्यू। मतलब जो एक ट्रेंड फॉलो किया उसको बीच में नहीं गड़बड़ाया है, मतलब उसको बीच में नहीं तोड़ा है। जैसे यहाँ क्यू हो जाए, यहाँ माइनस क्यू हो जाए, बाकी सब क्यू क्यू हो जाए तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस प्लस हो जाए, यहाँ माइनस माइनस, तो भी ये सिमेट्रिकल है क्योंकि ये माइनस और बाकी सारा प्लस हो जाएगा। सिमेट्रिकल मतलब एक ट्रेंड फॉलो करे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसमें भी वो चीज़ एप्लीकेबल होगा। अब ये रेगुलर हेक्सागन है साइड ए का। ठीक है, मेरे को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो मैं इसको ज़रा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। ये अपना रेगुलर हेक्सागन हो गया। ठीक है, अब इसमें तुमको पता होगा कि मान लो किसी इस चार्ज का अगर हम लिखें तो ये इसका इसके साथ लिखना है, इसके साथ, फिर ये वाला और ये। ठीक है, वो जो भी आएगा उसको n/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। u ऑफ सिस्टम इक्वल टू n/2। n मतलब वही अपना 6 है, हेक्सागन है। अब ना यार इसका ना इसके साथ जो होगा, अब एक प्लस एक माइनस है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। और ये डिस्टेंस क्या है, a है, ये जो अपना डिस्टेंस है ये है a। अच्छा, ये सारा जो ट्रायंगल होता है वो इक्विलेटरल होता है, सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये साइड हो गया a, ये साइड हो गया a, तो ये जो डिस्टेंस आया ये आ जाएगा 2a। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 2a। ठीक है, उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये a हो गया, ये है a, ये है a, ये है 2a। अगर इसको निकालना है ना तो इक्विलेटरल का ये एल्टीट्यूड √3a/2 और ये एल्टीट्यूड √3a/2 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, √3a। ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये जो आ जाएगा ये √3a आ जाएगा। उसी तरीके से ये जो आ जाएगा ये भी अपना √3a आ जाएगा। ठीक है, ये अब इसका लिखो, सबके साथ डिस्टेंस हमको पता है। तो पहला जो टर्म आएगा k इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू, मतलब माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। ठीक है, फिर √3। अच्छा, इसका दो चीज़ है, इधर भी वही आएगा इधर भी वही आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस। अब इस क्यू का इस क्यू के साथ प्लस हो जाएगा तो k इंटू क्यू स्क्वायर बाई √3 है। और ऐसा भी दो है, कौन कौन सा, एक ये हुआ
और एक ये हुआ, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई प्लस, अच्छा इसका जो होगा q इंटू माइनस क्यू, मतलब ओवरऑल तो निगेटिव आएगा, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, ये अपना लिख लिए एक चार्ज का और उसको n/2। अब n कितना है, n 6 है, 6 चार्जेस है, तो 6/2 ये 3 हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो जो भी आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 6, तो -6 के क्यू स्क्वायर बाई a, इधर 3 है, 3 इंटू 2 6, 6/√3, 6/√3 कितना हो जाएगा 2√3, तो ये 2√3 के क्यू स्क्वायर बाई a, और ये 3/2, तो -3/2 के क्यू स्क्वायर बाई a। ठीक है, तो ये -6 और ये माइनस ये आ जाएगा -15/2, -15/2 के क्यू स्क्वायर बाई a, और ये प्लस 2√3 के क्यू स्क्वायर बाई a। बस अब आंसर में अपना मतलब ऑप्शन देख लेना, उसके टर्म में थोड़ा अरेंज करना, तो पक्का कोई ना कोई ऑप्शन इसमें मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। अब एक बार क्यूब का खुद से आप लोग ट्राई करो कि अगर मेरे पास एक क्यूब आ जाए जिसमें सारे वर्टिसेस पे क्यू चार्ज आ जाए ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, ट्राई करो एक बार पॉज करके। चलो उम्मीद करते कि बना लिए होगे। यू ऑफ सिस्टम एन कितना है 8, 8/2। अब यू ऑफ वन चार्ज, हम वो चार्ज इसको मानते हैं, इसका सारे से हम लोग लेते हैं, तो ये जो होगा ये ए है, ये ए है और ये ए होता है। ठीक है, तो ये ए ए ए। अब एक जो आएगा ये मतलब फेस डायगोनल, एक ये आ गया, एक फेस डायगोनल यहाँ से यहाँ का आ गया, और एक फेस डायगोनल यहाँ से यहाँ का आ गया। ठीक है, ये सब कितना हो जाएगा √2a √2a √2a। अब एक जो रहेगा वो हो जाएगा बॉडी डायगोनल इसका, तो बॉडी डायगोनल जो होगा वो यहाँ से ये वाला पॉइंट को जब कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा √3a। ओके, तो 3 के साथ a है, 3 के साथ √2a है, और 1 के साथ √3a है, तो लिख दो के क्यू स्क्वायर बाई a, कितने चार्जेस के साथ 3, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2a, कितने चार्जेस के साथ 3, और के क्यू स्क्वायर बाई √3a, कितने के साथ 1 के साथ। ठीक है, अब यही मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा ये अपना आंसर हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 आ जाएगा 12 आ जाएगा। एक काम करते हैं ना, इसमें के क्यू स्क्वायर बाई ए को हम लोग बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, और ये 8/2 4 कर लो। अब अंदर में क्या बचा 3 प्लस 3/√2 और प्लस 1/√3। ठीक है, जो भी है, अब इसको यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेना, इसको अभी के लिए मैं u0 बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि u0 का अब हमको यूज़ आने वाला है, तो हम लोग क्या किए, ये आंसर बिल्कुल आसानी से लिख लिए हैं। ओके, अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर 8 चार्जेस को एक साथ रिलीज़ कर दें, मतलब ऑल द 8 चार्जेस आर रिलीज एट द सेम टाइम, फाइंड देयर वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटीज़, यहाँ पे एक्चुअली मैं वेलोसिटीज़ लिखना चाह रहा था, वेलोसिटीज़ व्हेन दे आर एट इन्फाइनाइट सेपरेशन, मतलब जब ये एकदम दूर दूर हो जाएगा तो इनका एनर्जी वेलोसिटी क्या होगा। अब सोचो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिर एनर्जी कंजर्वेशन पे आया, अभी जो इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, तो अभी जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो कितना है u0। जब ये चार्जेस इन्फिनिटी पे जाएगा तो सिमेट्री से सबके पास सेम काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब जो स्पीड इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, सिमेट्री है, कोई बड़ा छोटा है नहीं। तो इसके पास अगर v स्पीड है तो इसके पास भी v है, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा ½ mv²। तो पूरे का काइनेटिक कितना हो जाएगा 8 इंटू ½ mv²। और ये चार्जेस एक दूसरे से इतना दूर रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी इनका बचेगा ही नहीं, मतलब k इंटू क्यू बाई जो डिस्टेंस करते हैं वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो सारा का सारा जो अभी पोटेंशियल है वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक। यही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या इसको सॉल्व करते हैं कि के आई प्लस यू आई इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ।
इनिशियल जब जैसे हम रिलीज़ किए तो सारा ही वेलोसिटी तो ज़ीरो है, तो काइनेटिक हो गया ज़ीरो। पोटेंशियल जो अभी यहाँ सिस्टम का यू नॉट हम लोग इसको एज्यूम किए, जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आया है यही है यू नॉट। फाइनल काइनेटिक क्या होगा, सबके पास हाफ एम वी स्क्वायर, तो 8 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ वी इसका वेलोसिटी है। और फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि के इंटू क्यू बाई इन्फिनिटी, इन्फाइनाइट डिस्टेंस है तो ये आ जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से जो वी आएगा वो कितना आ जाएगा, यू नॉट बाई 4m का अंडर रूट, और यू नॉट क्या पुट करना है, ये पुट कर देना है, पूरा का पूरा एनर्जी। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया। जो भी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लो ना अभी 80 जूल है, 80 जूल है ना, तो सोचो सबको अगर बराबर बराबर एनर्जी लेना है तो कितना लेगा, एक के पास जाएगा 10 जूल, तो वो 10 को अपना हाफ एम वी स्क्वायर बना लेगा। तो हम किए यहाँ पे वही है, ये 8 को अगर इधर ले आओ ना तो ये बन रहा है यू नॉट बाई 8, मतलब टोटल एनर्जी का 8 हिस्सा हुआ और वो एक चार्ज का काइनेटिक बन गया, वो अपना उसको काइनेटिक में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, या तो तुम टोटल एनर्जी को टोटल काइनेटिक से कर लो, या एक का पोटेंशियल इक्वल्स टू एक का काइनेटिक, ये। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि इफ़ ओनली वन चार्ज इज रिलीज कीपिंग द अदर 7 चार्जेस फिक्स्ड, मतलब इन सब में से ना मान लो हम इसको छोड़ दिए, यहाँ से रिलीज़ कर दिए, तो ये सारा पॉजिटिव है ना, सब पॉजिटिव मिलके इसको, अभी तक तो ये फिक्स था, जैसे इसको रिलीज़ करेंगे तो ये सब मिलके इसको रिपेल करके भगाएगा। तो जब ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा। अब ध्यान रखना, इसमें पूरा का पूरा सिस्टम का पोटेंशियल लेके ये नहीं जा सकता, या तो पूरा का पूरा सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, एक चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, अब देखो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर इसमें जो यू ऑफ सिस्टम है उसमें एक चार्ज का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, तो यू सिस्टम बाई 8, ये गलत है। ये बराबर 8 हिस्सा में तब डिवाइड होगा जब कंपनी टूट गया, जैसे मान लो कि 8 लोग का कंपनी है और कंपनी बंद होने वाला है, तो सब क्या करेगा, अपना बराबर बराबर लेके चला जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन है। लेकिन 7 लोग तो कंटिन्यू करेगा ना उस कंपनी को, जो अगला क्वेश्चन है ये बस जाना चाह रहा है, तो इसको 1/8 नहीं मिलेगा इसमें। ये जो सबके साथ पोटेंशियल रखा है, मतलब इसके साथ कुछ एनर्जी होगा, कुछ इसके साथ होगा, तो ये सातों के साथ जो एनर्जी है, तो सातों के साथ इसका रिलेशन जो बना हुआ था पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो पोटेंशियल एनर्जी ये अपना लेके जाएगा। तो हमको इस चार्ज का इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो इसके साथ है, इसके साथ, तो जितना इसके पास है वो अपना लेके निकल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, u ऑफ दैट वन चार्ज, ठीक है, तो u ऑफ वन चार्ज जो होगा, जो उसका होगा इक्वल टू उसका काइनेटिक एनर्जी कर देंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो उसका जो होगा ना, जैसे मान लो हम इसको ही रिलीज़ कर दिए, तो इसके साथ जो था के क्यू क्यूब बाई ए, के क्यू क्यू बाई √2a, के क्यू क्यू बाई ए, तो वैसा सबको ही लिख लेते हैं हम। तो एक चार्ज का कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए है ना, अब ए के साथ 3 चार्जेस है, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 3 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2a इंटू 3 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √3a, यही तो होगा, 7 चार्जेस ही तो है, एक इसके साथ इसका है, 3 फेस डायगोनल और 3 जो एज आता है, ठीक है, इक्वल टू ये अपना काइनेटिक बना लेगा, मतलब अपना पोटेंशियल वहाँ से लिया और इसको काइनेटिक बना लिया। तो यहाँ से जो v आएगा वो इसका आंसर होगा। तो तुमको ध्यान देना है कब सिस्टम का पोटेंशियल को बराबर करना है 8 हाफ एम वी स्क्वायर, और कब एक चार्ज का पोटेंशियल को बराबर करना है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट क्लियर है। इसके बाद का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पोटेंशियल निकालते कैसे, जैसे पॉइंट चार्ज का हो गया, या लाइन चार्ज का हो गया, या आर्क हो गया, रिंग हो गया, ये सब का पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो देखो बेसिक अब आइडिया लग गया है कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब ज़रा पोटेंशियल को निकालते कैसे वो भी हम लोग इसके बाद देख लेंगे। ओके, थैंक यू।